नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में 20 किलोमीटर दूर से 70,000 रुपए की चाय बुलाने जैसे 30 लाख रुपए का घोटाला करने वाले आरोपी डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान है। घोटाले के आरोपी मंझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर पारस ठाकुर को राज्य सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। डॉक्टर पारस ठाकुर को अब शहपुरा का चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियुक्ति सूची में 75वें नंबर पर डॉक्टर पारस ठाकुर का नाम दर्ज है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मूल पोस्टिंग से शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ की पोस्टिंग दी गई है। खास बात यह है कि नियुक्ति सूची में ही ये शर्त भी दर्ज है कि पोस्टिंग पाने वालों के खिलाफ कोई भी जांच या नोटिस लंबित नहीं होना चाहिए। फिर भी डॉक्टर पारस ठाकुर को प्रमोशन दे दिया गया। मंझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ रहते जब पारस ठाकुर के घोटालों की जांच चल रही है और लोकायुक्त ने भी मामले में संज्ञान लिया है, तो प्रमोशन की इस मेहरबानी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने गबन के आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय प्रमोशन देने को स्वास्थ्य विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार बताया है और इसमें आला अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 मार्च को मंझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव भी करने जा रही है, जिसमें आरोपी बीएमओ से 70,000 की चाय का हिसाब मांगा जाएगा। कांग्रेस नेता रुपेंद्र पटेल ने कहा कि पारस ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें लंबित हैं। एक महिला की मौत को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा लोकायुक्त में भी डॉक्टर पारस ठाकुर के खिलाफ जांच चल रही है। इसके बाद भी अधिकारियों ने उनका प्रमोशन कर दिया। बीएमओ डॉक्टर पारस ठाकुर पर लगे आरोपों को लेकर जहां कई सबूतों के साथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने मामले में सफाई दी है। सीएमएचओ के मुताबिक लोकायुक्त ने गबन की शिकायत की जांच का पत्र जारी किया है, लेकिन अभी लोकायुक्त जांच शुरू नहीं हुई है। सीएमएचओ के मुताबिक गबन के मामले में एक कमेटी इंटरनल इंक्वायरी जरूर कर रही है, लेकिन नतीजा आने तक संबंधित अधिकारी को प्रमोशन के हक से दूर नहीं रखा जा सकता। बता दें कि मंझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक कर्मचारी अमित चंद्रा ने बीएमओ डॉक्टर पारस ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई की बजाय उल्टा शिकायतकर्ता का ही तबादला कर दिया गया था। शिकायतकर्ता अमित चंद्रा ने अपने तबादले और डॉक्टर पारस ठाकुर के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। और अब जबकि आरोपी डॉक्टर का प्रमोशन हुआ तो इससे सियासत भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। जो कलर लगाते हैं वो जो स्किन को भी नुकसानदायक होता है सर। देखिए, पूर्व में जितने अधिक से अधिक कलर होते थे वो सिंथेटिक होते थे। पूरे तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते थे। आपने देखा होगा वो कलर छूटते भी नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। उसके स्थान पर आजकल हर्बल कलर्स उपलब्ध हो गए, जो वनस्पति और आदि की मदद से बनाए जाते हैं, जो नुकसानदायक नहीं होते। नहीं तो क्या होता है, देखिए, सबसे बड़ा खतरा रहता है कि वो आँख में ना चले जाएं। आँख में जाएंगे तो आँख को बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अलावा त्वचा पर बहुत से लोगों को एलर्जी होती थी और वो कई दिनों में ठीक हो पाती थी। कई लोगों की वो ठीक नहीं होती थी, वो लंबे समय तक चलती थी। तो आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि होली एक तो कम से कम रंगों से मनाएं। दूसरा, यदि रंगों का उपयोग करना है तो हर्बल कलर्स जो आजकल उपलब्ध हैं वो कलर्स का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। को लेके कई आपत्तियां लगी हैं कि उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही है, उनके खिलाफ और भी कई केस है, इसके बावजूद भी शासन ने उनको प्रमोट कर दिया है। देखिए, क्या होता है, लोकायुक्त जांच का मतलब लोकायुक्त जांच नहीं कर रहा है। उनकी शिकायत हुई लोकायुक्त को, लोकायुक्त ने वो पेपर हमारे विभाग को दे दिया कि आप अपने विभागीय स्तर पे आंतरिक जांच उनकी कर लें। तो ये नहीं दर्शित होगा कि ये लोकायुक्त जांच है। जब लोकायुक्त स्वयं जांच करती, जब लोकायुक्त की टीम स्वयं जांच करती, तब अपन बोलते हैं वो लोकायुक्त की जांच है। दूसरा, जहाँ तक विभागीय जांच है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डीई बोलते हैं, ये हमारे राज्य स्तरीय कार्यालय से संस्थित की जाती है। ये जो जांच उनकी की जा रही है, ये हमारी एक आंतरिक जांच है जो हमारे सीएमओ ऑफिस की एक टीम कर रही है। तो इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन सर, उनका जो प्रमोशन है, उनके प्रमोशन को लेकर कहा जा रहा है कि उनका जो प्रमोशन है वो सही नहीं है। देखिए, प्रमोशन के कुछ आधार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है सीनियरिटी, दूसरा आधार होता है ग्रेड पे। तो जितने भी प्रमोशन, केवल एक व्यक्ति का नहीं, करीब करीब हमारे यहाँ 200 लोगों के ये प्रमोशन जो कैडर बनाया है सरकार ने, इस कैडर में प्रमोशन हुए हैं। और एक एक बात की जांच करके पिछले 4 महीने से राज्य स्तर पर इस पर जांच चली है।
फिर निर्णय हुआ है और तब ये लिस्ट प्रसारित की गई है और जिसको जहाँ जिस ग्रेड पे के हिसाब से प्रमोशन देना था वही दिया गया। सर, ये डॉक्टर पारस ठाकुर है, उनके खिलाफ एक महिला की मौत को लेकर भी कोई इन्वेस्टिगेशन जी, वो जांच हो चुकी है, जांच की रिपोर्ट हो चुकी है और उसमें उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा बिंदु नहीं पाया गया था कि उनकी नेग्लिजेंसी से ये मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। सर, दूसरे मिडवाइजरी को लेकर सर एक चल रहा था अपने, सर क्या नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये एल्गिन अस्पताल में प्रारंभ हुआ है और अभी उनकी ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं। पढ़ाने वाले शिक्षक आ चुके हैं। 30 लोगों का बैच 2 हफ्ते के भीतर शासन द्वारा दे दिया जाएगा, तो उनकी नियमित कक्षाएं और उनके नियमित प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा नर्सिंग कॉलेज और एल्गिन में। सर फायदा क्या होगा इससे? सरकार का ये मानना है कि जो सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन से जो प्रसूति होती है उसका प्रतिशत नेशनल लेवल पे 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कभी कभी 40% तक चला जाता है। जो विदेशों में जो प्रसूति है वो प्रसूति नॉर्मल की प्रतिशतता वहाँ केवल 8% है। तो जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि हमें इसलिए विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए, विशेष कोर्स कराना चाहिए जिससे प्रसूति सामान्य रूप से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और उसके लिए शासन ने मिडवाइफरी जो एक हमारा पुराना कैडर था मिडवाइफ, वो फिर से शुरू किया है और उनको सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि विभिन्न प्रकार की जांच से उनके व्यायाम के द्वारा महिला का सामान्य प्रसव कराया जा सके, जिससे सिजेरियन सेक्शन की प्रतिशतता कम हो। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।